साथियों नमस्कार, मैं गोपाल सिंह चमियाल, लोक गायक अल्मोड़ा उत्तराखंड से, मूल निवासी ग्राम तल्ली चामी अल्मोड़ा से हूँ। और आज हमारे कुल पुरोहित श्रीमान श्री दया किशन जोशी जी, जो हमारे बुधबुनिया के हैं और वर्तमान में हल्द्वानी में निवास करते हैं, अपनी भांजी की आज जो गणेश पूजा और मेहंदी के शुभ अवसर पर मैं हल्द्वानी आने का मुझे मौका मिला, तो मैंने जब अपने दादाजी के बारे में कुछ सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा उस चीज़ को मैं कैद कर लूँ, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं हमारे पिताजी की उम्र के हैं। लगभग मेरे पिताजी और श्रीमान दया किशन जोशी जी क्लासमेट रहे हैं, एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही घर में रहते थे। तो उन दिनों को याद करते हुए कुछ जो हमारे पहले से फसक कहते थे, फसक फोड़न कोची, जो हमारे बातचीत, तो वो बातचीत को मैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख में लाना चाहता हूँ। गुरुजी प्रणाम। कल्याण मस्तु। तो हमारे जो उत्तराखंड के यूट्यूबर, हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं, फेसबुक से व्हाट्सएप से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे दादाजी श्रीमान श्री रतन सिंह चमियाल सेठ जी के नाम से जिन्होंने जाना जाता था, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करिएगा। मैं वहाँ जो है जजवानी वृत्ति करता था जी। छोटा था, 18 वर्ष की उम्र थी मेरी। जी। तो हमारे भाई साहब थे नंदा वल्लभ जी। जी। उन्होंने मेरे को वहाँ भेजा, चामी के गांव में, या तल्ली चामी रहते थे। जी। जी। तो उन्होंने कहा मेरे से कि आप जो है या तो किशन सिंह जी के यहाँ रहें या रतन सिंह सेठ जी के यहाँ रहें। जी। 2 जगह उन्होंने मेरे को बताया। जी। अब मैं आते हुए पहला घर इनका ही पड़ता था। किशन सिंह जी बहुत नीचे रहते थे। जी। तो वहाँ बैठा, भोजन पानी किया। उसके बाद पहले सगड़ वगैरह कुछ होता था नहीं, रौन कहते थे उसका नाम, ये आग जलाते थे उसमें, और पूस का महीना था। तो ऐसी ही बातचीत चली। तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम 4 भाई थे गुरुजी, और मैंने कहा क्या क्या नाम था उनका? उन्होंने कहा ज्ञान सिंह, धर्म सिंह, करम सिंह, मतलब सिंह। यह उन्होंने मेरे से कहा। तो मैंने कहा कहाँ हैं फिर वह? तो वह बोले भाई ज्ञान सिंह जी भी मर गए हैं, धर्म सिंह जी भी मर गए हैं, करम सिंह जी भी मर गए हैं, जी। मतलब सिंह रह गए हैं। जी। यह उन्होंने मेरे से कहा। तो मुझे बड़ा असंभव हुआ। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा कि कहाँ हैं, क्या हैं, यह कोई बात नहीं की मैंने, क्योंकि मैं भी बच्चा ही था। उसके बाद मैं जब ऊपर उमेश सिंह जी यहाँ मल्लीचा में कोट में रहते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वह भी बहुत ही अच्छे थे। मतलब उमेश सिंह जी भी सारी चीज़ें वह बताते थे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके। वहाँ बैठा मैं, तो मैंने उमेश सिंह जी से कहा, मैंने कहा जजमान जी, और कल शाम मैं रतन सिंह सेठ जी के यहाँ रहा। तो उन्होंने मेरे से कहा हम 4 भाई थे, ज्ञान सिंह, धर्म सिंह, करम सिंह, मतलब सिंह, और ज्ञान सिंह भी मर गए हैं, धर्म सिंह भी मर गए हैं, करम सिंह भी मर गए हैं, मतलब सिंह रह गए। अब ऐसा कहा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उमेश सिंह जी से मैंने पूछा कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, यह बात सही है? उमेश सिंह जी ने कहा नहीं हो, ऐसा नहीं है, उन्होंने जो है ठीक ही कहा, ऐसी गलत बात नहीं कही। वाले ज्ञान, धर्म और कर्म बहुत हुआ करता था। बल्कि इन्होंने भागवत भी किया रतन सिंह सेठ जी ने, और बहुत मानने वाले थे। अच्छा पैसा वगैरह भी इनके पास काफ़ी था। तो सेठ जी करके यह इनका नाम था। तो उमेश सिंह जी ने कहा भाई ऐसा ही है, धर्म सिंह, करम सिंह, ज्ञान सिंह जो हैं अब किसी रह नहीं गया, न धर्म सिंह रह गए, न करम सिंह रह गए, न ज्ञान सिंह रह गया, अब मतलब सिंह रह गया है। तो उमेश सिंह जी ने कहा महाराज अब पहले था मतलब सिंह, लेकिन अब मतलब सिंह भी नहीं रह गया है। तब आपकी उम्र उसमें 20, लगभग 18 से लेकर 20 के समय होगी। हाँ, लगभग ये बात मेरे ख्याल से 1955 या 65 की समथिंग मानो। हाँ जी। तो बड़ी खुशी हुई दादाजी के बारे में ऐसा सुन के। और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही गांव में मान्य थे, उनका बहुत अच्छा मान था। जी। अब मैं क्या बताऊं, उनकी उपमा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी।
ऐसे आदमी थे, बहुत ज्ञानवान थे, भागवत भी उन्होंने किया, सब कुछ किया, लोगों में उनकी प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। जी। ये बात हुई मानो। तो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी जुड़ा हुआ है। हाँ तो आपके माध्यम से, क्योंकि अब गाँव में कोई पुराने बुजुर्ग रह नहीं गए, पिताजी भी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं और हमारे गुरुजी मिले, लगभग इनकी भी उम्र 82-83 के समथिंग में है। तो इन्होंने पुरानी बात बताई, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं कैद कर लूँ और अपने यूट्यूब के साथियों के साथ इसको साझा करूँ कि छोटी सी जो हमारी बात है, इस बात को गुरुजी के माध्यम से आपके सम्मुख पहुँचाऊँ। तो धन्यवाद गुरुजी, आपने दादाजी के बारे में इतना कुछ मुझे बताया और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनका भी मुझ पर आशीर्वाद है। सही बात है, जी। बिल्कुल सही बात है। आपके ऊपर तो आशीर्वाद है ही, जी, उन्हीं के आशीर्वाद है, चलिए भगवान की कृपा से। जी, और सब ठीक है। जी, थैंक यू।